आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 साइंस का जो कि बिहार बोर्ड का मॉडल सेट पेपर का ये जो कि दूसरा वीडियो हो रहा है साइंस का। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कि जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मॉडल सेट पेपर और फाइनल एग्जाम में, वो बिल्कुल ही इसी पे डिपेंड रहता है, इसी तरीके का पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इनमें से वृत्ताकार सीमा का जो कि रेखा क्या कहलाता है, वो मुख्य दर्पण। ऑप्शन दिया है प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्र त्रिज्या और दर्पण का व्यास। तो गोलाकार दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है वो दर्पण का व्यास कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 में दिया हुआ है, निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे जो कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है और समतल दर्पण का ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस रंग का वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। इनमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। तो लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैगनी का सबसे कम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के किस भाग पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस भाग पर आग में जो कि प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसे रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है जल, लोहा, कांच, निर्वात। तो प्रकाश का चाल जो कि सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टि वाले देश क्या जो कि दोष वाले नेत्र क्या क्या देख सकते हैं। साफ साफ बोले तो मतलब कि किस वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है ना, निकट की या फिर दूर की या फिर छोटी बड़ी। तो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इनमें से दूरदृष्टि दोष पूछा गया है। तो दूरदृष्टि दोष ज़्यादातर जो कि जो दृष्टि दोष पूछा जाता है वो ही दोष वही जो कि वो सिर्फ और सिर्फ साफ साफ देख सकते हैं, बाकी उसके अलावा वो कुछ नहीं देख सकते। तो दूरदृष्टि देश के बारे में पूछा गया है तो वो दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकते हैं केवल। ऑप्शन बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक अभिसारी लेंस किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। जब कोई अभिसारी लेंस समतल दर्पण का पर जो कि किरण पुंज के द्वारा जो कि आपतित होता है तो अभिसारी के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किरण पुंज जो कि अभिसारी के द्वारा पुनर्प्रतिबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्गीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो से जब कोई प्रिज्म से एक वर्गीय किरण गुजरते हैं मतलब कि एक किरण का समूह गुजरता है तो इनमें से क्या नहीं होगा। तो विचलन जो कि नहीं होता है, बाकी अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जो कि दोनों ही आपका होगा लेकिन विचलन नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है। वायु में कांच की उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत में से कोई। इनमें से किसका उत्तल लेंस का पूछा गया है। उत्तल लेंस का जहां भी रखा जाए जो कि ज्यादातर वो धनात्मक ही होते हैं, और अगर जो अवतल लेंस पूछा जाता है तब ऋणात्मक होता है। तो हम लोग धनात्मक में क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल की गोलाकार बिंदु में व्यास के अनुरूप आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होता है। जल की गोलाकार जब बूंद में जब व्यास के अनुरूप आपतित किरण गुजरती है तो उनमें से कितना बार अपवर्तित होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। जो कि बोले तो वो 2 बार अपवर्तित होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो कि किस क्रम में लगाए जाते हैं, मतलब धनात्मक तार में, ऋणात्मक तार में और भूमि तार में, और इनमें से सभी। स्विच किस में लगाए जाते हैं। तो स्विच जो कि धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में दिया कूलाम जूल प्रति कूलाम कहलाता है। जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है। वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम बराबर होता है वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक दिया गया है टेस्ला, फैराडे, वेबर, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के जो कि वो उसमें उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर एंड चुंबकीय प्रभाव, और इनमें से कोई नहीं। विद्युत घंटी जो कि है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
डायनामो बदलता है। डायनामो किस तरीके की ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनामो जो कि है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रकीर्णन, अपवर्तन एंड परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। अपवर्तनांक का रंग जो कि निर्भर होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 1 मिनट से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, 17 में दिया है, वो मोटर कार के पीछे देखने के दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। मोटर कार के पीछे जो कि देखने में जबकि जो वस्तु को देखते हैं तो उसके में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक से छोटा, आई मीन वास्तविक और सोच, वस्तु से छोटा एंड वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, इनमें से कोई नहीं। मोटर कार के पीछे देखने के लिए जो कि दर्पण हम लोग लगाते हैं वो उसके में जो प्रतिबिंब बनता है, आई मीन वो तो यूज मेरे ख्याल से उत्तल लेंस ही होता है, उत्तल दर्पण होता है और उसके प्रतिबिंब छोटा वास्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडजस्ट थोड़ा करने में बस। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत कोश से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर होता है। एक विद्युत कोश से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? तो एक विद्युत कोश से जब हम लोग धारा प्राप्त करेंगे तो उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल से कम विभवांतर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का आवर्धन जो कि 2 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से किन किन ऑक्साइड का निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से इनमें से कौन कौन सा ऑक्साइड जो कि बनता है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो इनमें से सभी जो कि गैस जो कि वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता ना कि प्रतिरोध का पूछा गया। तो इसके में दिया ओम मीटर, ओम प्रति मीटर एंड वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। ओम मीटर होता है ना कि ओम प्रति मीटर, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है वाट, जूल, वेबर, वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का एसआई मात्रक होता है जो कि वो वोल्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समान माध्यम से प्रकाश चलता है। सामान्य माध्यम से प्रकाश क्या क्या किस वेग से चलता है? सॉरी, वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित दिशा में और सरल रेखा में। समान माध्यम में जो कि प्रकाश चलता है वो सरल रेखा में चलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्गीय किरण पुरंजे जो कि गुजारी जाती है तो इसका क्या नहीं होता है? ये क्वेश्चंस मॉडल पेपर 1 में पूछा गया था और दूसरे में पूछा जा रहा है। तो मतलब ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो इसके में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो यदि एक प्रिज्म से एक किरण पुर्जे जो कि गुजारा जाती है तो इनमें से क्या नहीं होता है? वर्ण विकिरण, विचलन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। जब किसी किरण पुर्जे को जो कि प्रिज्म से हम लोग गुजारेंगे तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण विकिरण नहीं होगा, बाकी सब होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर जो कि ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स में दिया हुआ है, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। जब कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर दे तो उसका पीएच मान बोले तो क्या होता है? उसका पीएच मान 2 हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 23, 26, 25, 24। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की जो कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 6 निकल कर आएगा। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परतें बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर जब कोई मतलब कि हम लोग मोटी ऑक्साइड जब बनाते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन, इनोडाइजिंग, संवर्धन, इनमें से कोई नहीं।
अल्युमिनियम पर जब हम लोग कोई मोटी परत जब चढ़ाते हैं तो एनोडाइजिंग कहलाता है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 देख लेते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सर्वाधिक क्रियाशील है? इनमें से कौन सा ऐसा कार्बन यौगिक है जो कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? C6C2H2 जो कि एक ऐसा यौगिक है, ये इनमें से ज़्यादा क्रियाशील होगा। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो कि भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 देख लेते हैं। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट सामान्यतः क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो टूथपेस्ट सामान्यतः क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी। टूथपेस्ट जो कि वो क्षारीय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक समूह है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कार्बनिक समूह है? कार्बनिक समूह के लिए क्या 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 इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कार्बनिक समूह हम लोग से पूछा गया है, आप लोग बिल्कुल ही क्लियर होकर के मारेगा। तो ये तो एल्डिहाइड है, CHO एंड CO कीटोन है। ये आप लोग करा कार्बनिक समूह, जो कि COOH, इसे कार्बनिक समूह कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, निकेल की परमाणु संख्या। निकेल की परमाणु संख्या क्या होती है? निकेल की परमाणु संख्या जो कि 29 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 देख लेते हैं, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 37 में दिया हुआ है, एक परीक्षण नली में रखे विलयन में लोहे की कील डुबाई गई। आधे घंटे बाद विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो परीक्षण नली में विलयन था, इनमें से कौन सा विलयन था जिसके कारण जो कि परीक्षण नली में जो कि परिवर्तित हुआ? तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके में जो कि विलयन था CO कॉपर सल्फेट ऑक्साइड था, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CuSO4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एडजस्ट कर लेते हैं 1 मिनट। एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि आपको एथेनॉल को गर्म करने पर बनती है? तो C2H4 जो कि बनती है जब हम लोग H2SO4 को सांद्र एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका हीरा अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जाती है? 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 1 ग्राम सोने से 0.5 किलोमीटर के आसपास लंबी तार बनाई जा सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 में दिया हुआ है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि जल में घुल सकता है? तो ग्लूकोज एक ऐसा यौगिक है जो कि जल में हम लोग इसे आसानी से घुला सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में दिया हुआ है, सॉरी 42 में दिया हुआ है, निम्नलिखित से कौन सा अम्लगम है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अम्लगम है? अम्लगम इनमें से जो कि सोडियम HG पारा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? एथिलीन का जो कि IUPAC नाम होता है एथीन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्यूटेनॉन का आणविक सूत्र C4H8O है। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनॉन का आनुवांशिक सूत्र दिया हुआ है और इसका क्रियात्मक समूह हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका क्रियात्मक समूह जो कि कीटोन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में दिया हुआ है, अल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अल्काइन में जो कि वो बंधन होते हैं वो 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन बी सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार में से कौन सा ऐसा धातु है जिसका अयस्क है?
सीनी बार जो कि पारा का अयस्क होता है, पाया का क्या मतलब समूह Hg के से दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि से होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इनमें से कौन सा ऐसा विधि है जिसके कारण सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो कि फोर्थ फिल्ट्रेशन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये भी क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड है। ये क्वेश्चन भी आप लोग पीछे वाले मॉडल सेट पे आप लोग देखे होंगे। तो जल का विद्युत अपघटन में वो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण वाला है? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है? जो कि क्लोरीन तत्व एक ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला तोता जिसे कल्फर सल्फेट कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र जो कि CuSO4 N2 5H2O होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर जहाँ हालत होता है बोलता तो N2CO3 एंड H10H2O होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। 51 क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एंड जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी जो कि ये सभी जो कि बोले तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन कार्बन 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 के बीच 3 बंध रहता है? इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध रखते हैं? तो C3H4 जो कि एक ऐसा कार्बन है जो कि कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, ये लास्ट था, स्क्रॉल कर लेते हैं। 53 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि एरोमेटिक यौगिक है? ऑप्शन दिया है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। एरोमेटिक बोले तो एरोमेटिक यौगिक जो कि इनमें से बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों को अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च मतलब सबसे ज़्यादा वाष्पीय अम्लों वाले सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सबसे ज़्यादा जो कि वाष्पीय वाष्पीय इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सोडियम लवण देता है? जो कि साबुन एक ऐसा है जो कि उच्च वाष्पीय सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए कौन सा सूत्र हम लोग उपयोग करते हैं? जो कि 2n² होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार कैसा होता है? साइटोन का आकार जो है जो तार का आकार जो कि तार का आकार की तरह होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकिनिन और ऑक्सिन। ऑक्सिन, एथिलीन एंड साइटोकिनिन होती है लेकिन ऑक्सीटोसिन जो कि नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन नली, यकृत, वृक्क और फेफड़े में। यूरिया रक्त में जो कि है वो बोले तो यकृत में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पारिस्थितिक तंत्र का जो कि जैविक घटक है? ऑप्शन में दिया है तापमान, कवक, वायु और मिट्टी। कवक एक ऐसा है जो कि पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक से संयोग से जो कि युग्मक बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप अवशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। पादप में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित रहते हैं? पादप में अवशिष्ट पदार्थ जो कि कोशिका रिक्ताओं में, पत्तियों में और छाल में सभी में जो कि संग्रहित रहते हैं। ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। सामान्य डायस्टोलिक पूछा गया है जो कि इससे पहले भी आप लोग से पिछले वाले मॉडल पेपर में पूछा गया था डायस्टोलिक। इसका भी जो कि होता है डायस्टोलिक 80 mm के बराबर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर जहाँ सिस्टोलिक पूछा जाएगा तो 120 के आसपास हम लोग मानेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा
अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात है। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात को क्या कहा जाता है? तो ये सभी जो कि है बोले तो हम लोगों को समरूप अंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादपों में फ्लोएम किसके द्वारा उत्तरदायी है? पादपों में जो कि फ्लोएम कार्य करता है वो भोजन का संवहन करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के आप सभी लोग जानते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। वयस्क मनुष्य में कितने बोले तो उसके में दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन के बारे में पूछा गया तो एंड्रोजन एक नर लिंग लैंगिक हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का वह भाग जहाँ सूचना प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ सूचना प्राप्त होती है? न्यूट्रॉन का वह भाग कहाँ सूचना प्राप्त होती है बोले तो वो डेंटाइन में प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का प्रतिपादित किया था जो कि सिद्धांत वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले वाले मॉडल सेट पे, इसका भी क्वेश्चन आया था। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग क्लियर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि प्रकाश की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जल पर, सूर्य प्रकाश के पर, क्लोरोफॉर्म का आरएमएस सभी। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे होना चाहिए, प्रकाश यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो इनमें से सभी पर जो कि पदार्थ वहाँ पे होना चाहिए था। ये सभी पदार्थ पर जो कि निर्भर करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में पहुंचता है। गुर्दे में जो कि उत्पादित मूत्र मार्ग कहाँ से पहुंचता है? मूत्रवाहिनी से पहुंचता है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त क्या है? रक्त एक लोग जो कि उत्तक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्प में नर जनन अंग है। पुष्प में नर जनन अंग जो कि क्या कहलाता है? पुष्प में नर जनन अंग जो कि प्राणकेशर दल कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी ये आंसर सेट भी यहाँ पे टाइपिंग को किसने कर दिया भाई? नहीं करना था ना। खैर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट इसे एडजस्ट कर लेते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? मानव आहार नाल का जो कि सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन तंत्र भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मादा प्रजनन तंत्र भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी जो कि एक ऐसा जो कि मादा प्रजनन तंत्र भाग नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मक्खी में जो कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रंग कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? वो 20 से 30 दिन के लगभग में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया इस किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक ये जो कि द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादपों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पादपों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादपों और कोशिकाओं का जो कि रासायनिक अध्ययन कहलाता है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में भोजन किस में संग्रहित होता है? ये आप लोग सभी लोग जो कि जानते होंगे, ये क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट हो चुका है। पौधों में जो कि भोजन है वो किस रूप में संग्रहित होता है? वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।